इन रेस्क्यूड डॉग्स का ट्रीटमेंट कभी भी ग्लैमरस नहीं होता है। आज हम ये 10 से 15 डॉग्स की कहानी आपके सामने लेके आ रहे हैं जिनको फ्रैक्चर, पैरालिसिस, कैंसर या फिर मेन से हमने रिकवर किया, स्टेप बाय स्टेप और डे बाय डे। आपको दिखाएंगे कि रिकवरी सिर्फ स्टिचेस भरने का नाम नहीं है, ये है ड्रेसिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल, ट्रस्ट बिल्ड करना, इमोशनल हीलिंग और कभी-कभी बस साथ बैठ जाना जब उन्हें कुछ खाने का मन ना करे। हर पेशेंट के साथ स्ट्रगल अलग होता है, किसी का लीवर वीक हो जाता है, किसी के वुंड फिर से खुल जाते हैं, बट फिर भी हर मॉर्निंग रिपोर्ट, हर नाइट शिफ्ट, हर आईवी लाइन के पीछे एक गोल होता है कि ये डॉग जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आज का ये वीडियो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को सेलिब्रेट करता है। भोली और ज्वाला, ये दो ऐसे डॉग्स जिनको खुजली खुजली भी ऐसी कि एक को ब्रूजेस और दूसरे की पूरी स्किन में इन्फेक्शन। दोनों ही डॉग्स को रेस्क्यू करना भी मुश्किल था, और सेकेंडली इनका इन्फेक्शन तो हमें लगना ही लगना था। इनकी ट्रीटमेंट शेल्टर में कई कई दिनों तक चली, कई हफ्तों तक। इनके ट्रीटमेंट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए, कभी ये खाना खाना बंद कर देते, कभी रात को तेज दर्द से चिल्ला उठते, हर मेडिकेटेड बात में इनका रोना, इनकी चीखें। लेकिन धीरे धीरे मिराकुलसली इनका ट्रीटमेंट हुआ और ये स्वस्थ हो गए। आज ये दोबारा अपने एरियाज में जा रहे हैं जहां पर लोग इनकी आगे की देखभाल करेंगे। Recovery doesn't end after surgery. It begins there. Twice a day dressing, careful feeding, physiotherapy के सेशन, बहुत सारा प्यार. That is our real routine. And with the dogs, जिसकी orthopedic surgery हमने की है, it takes real amount of work. Sometimes stitches heal faster and sometimes they don't. Painkillers and patience both are equally important in post-operative care. Now Golu Molu is back on his legs and he is back to his area जहाँ पर feeders उसकी आगे की देखभाल करते रहेंगे. Sometimes recovery isn't linear. We take two steps forward, then one back. वैसा ही केस था नीति का, जिसको दिखने में एक सिंपल ट्यूमर था, लेकिन ट्यूमर की सर्जरी होने के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस आए उसके लिए हम तैयार नहीं थे। बैक टू बैक लिवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से हो गया कैनाइन डिस्टेम्पर। नीति को सर्जरी से रिकवर करना आसान था, उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर करना उतना ही मुश्किल। हर दिन ये डर था कि क्या ये बच पाएगी। इसने खाना खाना पूरी तरीके से छोड़ दिया था। कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, वीकनेस की वजह से इसकी रिकवरी बिल्कुल इम्पॉसिबल नजर आ रही थी। फीडर्स भी इसका इंतजार कर रहे थे कि कब नीति ठीक होके वापस उसके एरिया में आ जाए, लेकिन ये ठीक होने का नाम ही नहीं लेती थी। दिस रिकवरी वॉज नॉट जस्ट अबाउट नीति, इट वॉज अ टीम एफर्ट ऑफ 6 people एंड ऑलमोस्ट 2 months. नाउ शी इज गुड, हमने इसे वापस इसके एरिया में रिलीज कर दिया है and she is happy. Would you believe that this puppy was paralyzed just few weeks ago and now she is able to walk? This is the story of a very shy dog named Current, जिसको हमने rescue किया road accident के वजह से. She is such a shy dog that even giving her treatment was a nightmare. But we had to try. They teach us patience every single day. With lots of medicine, kindness, love, good food, she recovered. A gentle touch sometimes heal faster than medicines. जब ये ठीक हो गई, इसे वापस इसके फीडर्स के पास में हमने रिलीज कर दिया, where we expect that she could live well. इन बेचारों को तो ये भी नहीं पता है कि इनका यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है, इनको मेडिसिन दी जा रही है. ऑल दे नो इज दे आर गेटिंग गुड फूड एंड काइंडनेस. लेट अस नो इन द कमेंट्स which story gave you goosebumps. If this video moved you, consider sponsoring a surgery or virtually adopting a dog recovering at the shelter. आप one day meal भी sponsor कर सकते हैं, which will help us feed so many animals in just one single day.